तो कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि ये वो पार्ट्स हैं, ये वो हिस्से हैं जो गुफ्तगू आप करते हैं, जो कलाम आप करते हैं, जो बातें करते हैं आप, ये उन बातों को जोड़ते हैं, बनाते हैं। बिल्कुल जैसे कोई इमारत बनाने के लिए हमें कुछ हिस्से चाहिए होते हैं ना, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह, इसी तरह ये पार्ट्स मिलके आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। तो हमने नाउन पढ़ लिया। नाउन के बारे में क्विकली मुझे बताएं, महक, क्या होता है नाउन? नाम होता है। किस चीज़ का नाम होता है? इंसान का, जगह का और चीज़। ठीक है, ये नाम हो गए। प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। नाउन की जगह पे कितने प्रोनाउंस हैं, बता सकते हैं आप? कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हो गए। तो एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? एब्सोल्युटली राइट, किसी नाम की खूबी या खामी होती है। तो आज हमने पढ़ना है वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब बच्चों कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई एक्शन है। अभी आप क्या कर रहे हैं? यू आर राइटिंग समथिंग, काम कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे जी? आई एम राइटिंग, सिट डाउन। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ वो अलहदा बात है, वो बात का मसला है, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आई एम राइटिंग आ सेंटेंस, मैं एक फ़िक्रा लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि राइटिंग के साथ जुड़ सकती है। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, इसमें वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है जी? राइटिंग वर्ब है, एब्सोल्युटली राइट। राइटिंग वर्ब है। राइटिंग क्यों वर्ब है? ये काम है। बच्चों जब हमने नाउन पढ़े थे तो नाउन में हमने क्या पढ़ा था? नाम होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि माई राइटिंग इज़ गुड, ये क्या था? गुड नाम नहीं था, खूबी या खामी थी। गुड एडजेक्टिव थी। तो ये गुड तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है राइटिंग को। तो फिर ये क्या, ये वर्ब है, काम है? ये काम नहीं है, ये यहाँ पे नाउन है, नाम है कि मेरी राइटिंग अच्छी है। जो आप लिखते हो उसका एक नाम भी होता है, उस एक्टिविटी का एक नाम भी होता है। वो नाम के एक्टिविटी का राइटिंग। जैसे आप कहते हो जी मेरी कुकिंग बड़ी अच्छी है, तो कुकिंग एक बजाते खुद नाम भी है। कुकिंग कहते हैं उसकी स्पीकिंग बड़ी अच्छी है, स्पीकिंग भी नाम भी है। और शॉपिंग भी नाम भी है। जॉगिंग, स्विमिंग, सारी इस तरह यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ के नाम होते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब को प्रॉपरली, कि हमें पता चल सके कि ये फ़िक्रे के अंदर ये एज ए वर्ब कैसे आ रहा है। इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे फ़िक्रे के अंदर एज ए नाउन आया था, एज ए नाम आया था, किसी चीज़ का ये नाम था। किसका नाम था? लिखने वाली किसी पूरी एक्टिविटी का नाम था। अभी हम एक और वर्ब लिखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन उस वर्किंग का नाम क्या है? टीचिंग है। राइटिंग तो कर रहा हूँ वाइट बोर्ड पे, पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या कहूँगा? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। तो टीचिंग यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? एक्शन, वर्ब। अब बच्चों एक्शन को समझने के लिए, वर्ब को समझने के लिए आपको इसकी पूरी की पूरी फ़िलॉसफी समझनी पड़ेगी। पूरे का पूरा आपको इसका मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। पूरे का पूरा आपको इसकी गेम समझनी पड़ेगी कि इसकी पूरी शक्लें होती हैं। शक्लें क्या होती हैं इसकी? कहीं पे ये आपको टीच नज़र आएगा, टीच। कहीं पे ये आपको टॉट नज़र आएगा, TAUGHT, टॉट। आपने फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं वर्ब की, जो टीचर ने करवाई थी फॉर्म्स? पढ़ी हुई हैं, गुड। टीच का टॉट पढ़ा था आपने इस तरह, गो
एक काम है जाना, तो गो की कोई शक्लें पढ़ी थी आपने? Yes. क्या पढ़ी थी? गोइंग, गोइंग, शाबाश। गो से गोइंग बनता था। और कोई याद आती है हल्की हल्की? वेंट आता था, वेंट। और गोन आता था, गोज आता था। ठीक है, ये शक्लें थी, किसकी शक्लें थी? गो की। तो जब आप वर्ब की बात कर रहे होते हैं, जब आप एक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो एक्शन में आपको डिफरेंट शक्लें भी नज़र आती हैं। वो शक्लें एक्चुअली आपका टेंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हुआ? आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर ओके मैंने कल पढ़ाया, तो फिर क्या होगा? आई टॉट येस्टरडे। तो अभी हम इसकी फॉर्म्स की कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, अभी हम इसकी फॉर्म्स की जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उनमें हम नहीं जा रहे। इसको हम सिंपली हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं वर्ब को। जैसे आप कहते हैं जी मैं खाना खाती हूँ, हाउ वुड यू से दैट? मैं खाना खाती हूँ। आई ईट गुड, आई ईट फूड, शाबाश, आई ईट फूड। मैं खाती हूँ खाना। तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है बख्तावर, आप बताएं? एक्शन काम क्या हुआ इन तीनों में से? ईट, 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 ईट काम हुआ है, शाबाश। अगर हो कि मैं पकाती हूँ खाना, फिर आई एम कुकिंग फूड, वो भी ठीक है, मैं खाना पका रही हूँ। या आई कुक फूड, मैं खाना पकाती हूँ। ये कुक क्या हो गया बच्चों? काम हो गया। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ़ और सिर्फ इस वर्ब को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक सेंटेंस आपके सामने आ जाए, उस सेंटेंस के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें काम क्या हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक मुश्किल सेंटेंस लिखूँगा, तो आपने मुझे बताना है इसमें कितने काम हुए हैं। ठीक है, एक लंबा सेंटेंस मैं लिखूँगा, आपने काम बताने हैं। मैं लिखता हूँ, मैं सबसे पूछूंगा अहमद, आपने कॉपी पे लिखना है कि ये एक्शन है, जस्ट वो वर्ड लिखना है और उसके आगे लिख देना कि ये एक्शन है। जो नाउन हो उसके ऊपर एन लिखते हैं। चलें ये भी ऐड कर लें। अहमद इज़ वर्किंग इन आ बैंक, ही इज़ busy these days, he will meet you soon। बच्चों, अहमद इज़ वर्किंग इन अ बैंक, अहमद एक बैंक में काम कर रहा है। ही इज़ बिज़ी दीज डेज़, वो आजकल बिज़ी है। ही विल मीट यू सून, वो आपको जल्द ही मिलेगा। अब पहले सेंटेंस में आप बताएं कि एक्शन किधर हो रहा है? वर्किंग, गुड, काम कर रहा है वो। ठीक है, अच्छा जी, इसमें नाउन भी है कोई पहले सेंटेंस में? अहमद नाम है, और बैंक भी नाम है, शाबाश। ही इज़ बिज़ी दीज डेज़, डेज भी नाम है। 5 ग्रेड के बच्चे माशाल्लाह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ही प्रोनाउन है, गुड। बिजी क्या है बच्चों? यस, खूबी एडजेक्टिव। आपने खूबी बोला, आपने एडजेक्टिव बोला, ये खूबी है उसकी। बिजी होना एक बंदे का, ये उसकी खूबी हो सकती है। अच्छा जी, ही विल मीट यू सून, इसमें काम क्या हुआ है? वो आपको जल्द ही मिलेगा। He will meet you soon। शाबाश, मीट, वो आपको मिलेगा जल्द ही। अच्छा, इनमें प्रोनाउन भी है कोई इन दोनों में? और एक्सीलेंट, गुड। यानी कि ये जो हमने 4 पढ़े थे, ये कहीं ना कहीं मैं अब यूज़ कर रहा हूँ इसको। ठीक है,
तो अभी मैं अगला टॉपिक भी टच करना चाह रहा हूँ, एडवर्ब का। बच्चों एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब काम की खूबी। काम की खूबी, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं? किसने पढ़ा है? मिस सिद्रा। ठीक है, आपको मिस सिद्रा ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। एडवर्ब होता है बच्चों काम की खूबी या खामी। क्या होता है? जिस तरह नाम की कोई खूबी या खामी थी, इसी तरह काम की कोई ना कोई खूबी या खामी होती है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जी राइटिंग एक काम था, तो इसकी खूबी क्या लग सकती है? कोई बच्चा बता सकता है? राइटिंग काम है, इसकी खूबी हम क्या लगा सकते हैं? अच्छी कर रहा है, लेकिन वो कैसे होगा इंग्लिश में? योर राइटिंग इज़ वेरी गुड, ये और चीज़ है। इसको करो, आई एम राइटिंग, इसमें फिट करो। आई एम राइटिंग ब्यूटीफुल नहीं होगा, बल्कि एडवर्ब को हम समझेंगे। इसकी एक पहचान होती है बच्चों के, इनके एडवर्ब्स के एंड पे ज़्यादातर एल वाई आता है। क्या आता है? ये थोड़ा सा ना इसको याद कर लें, एल वाई आता है ज़्यादातर, कभी कभी नहीं भी आता। ब्यूटीफुली, आई एम राइटिंग ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली किसको एक्सप्लेन कर रहा होगा? राइटिंग को। आई एम टीचिंग, इसको कन्वर्ट करें, इसमें एडवर्ब ऐड करें। टीचिंग काम है, तो काम के को एक्सप्लेन करेगा एडवर्ब। कुछ भी बताएं, गलत बताएं, कोई बात नहीं। आई एम टीचिंग, शाबाश, वेरी नाइसली, गुड। आई एम टीचिंग नाइसली, हम यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड डालेंगे, आई एम टीचिंग। वेरी नहीं अभी हम डाल रहे, उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगा। आई एम टीचिंग नाइसली, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आई ईट फूड, फूड खाता हूँ, कैसे खाता हूँ या कैसे खाती हूँ? हाथ से तो खाती हूँ, लेकिन इसमें हमने इसकी खूबी लगानी है कि आप अच्छे से खाते हैं, बुरे से खाते हैं, तेज़ी से खाते हैं, आहिस्ता से खाते हैं। आई ईट स्लोली, शाबाश। आई ईट फूड इज़ स्लोली नहीं आएगा अब ये सेंटेंस में आप चेंज नहीं करेंगे, बस आपने वो जो लिखा हुआ है आपने आई ईट फूड स्लोली। अभी मैं आपको एक्टिविटी दूंगा जिसमें सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे आपने उसकी एडजेक्टिव लगा देनी है, और जहाँ पे वर्ब आएगा वहाँ पे आपने उसकी एडवर्ब लगा देना है। अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई कुक फूड, इसमें कुक की एडजेक्ट लगाएं खूबी, इसका एडवर्ब लगाएं। मज़ेदार तो इसकी खूबी होगी ना, डिलीशियस, डिलीशियस फूड। आई कुक डिलीशियस फूड, डिलीशियस इसकी लगी खूबी। आई कुक टेस्टी फूड, लेकिन कुक की आप बताएं। नाइसली तो हो गया ना, कोई और वर्ड आता है आपके जहन में? आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स को बदल सकते हैं। गुड का एडवर्ब होता है वेल। आई कुक फूड वेल, यानी कि मैं बड़ा अच्छा खाना पकाती हूँ। आई कुक वेल, मैं अच्छा पकाती हूँ। आई कुक वेल, मैं अच्छा पकाती हूँ। इजी है। अच्छा जी, यहाँ पे वर्किंग का बताएं। अहमद इज़ वर्किंग। अगर हो गए अहमद खुशी से काम कर रहा है इस बैंक में। अहमद इज़ वर्किंग हैप्पी नहीं होगा, या अहमद इज़ हैप्पी वर्किंग नहीं होगा, बल्कि मैंने बताया एल वाई लगेगा। अहमद इज़ वर्किंग हैप्पीली, क्या आएगा? अहमद इज़ वर्किंग, अहमद इज़ वर्किंग हैप्पीली। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसके हैप्पी के, ठीक है। और इसमें डबल पी आता है, सिंगल पी आता है, ठीक है। अहमद इज़ वर्किंग हैप्पीली या अहमद इज़ हैप्पीली वर्किंग इन अ बैंक। अच्छा, ही विल मीट यू सून, ये सून ऑलरेडी इसका एडवर्ब है कि वो मिलेगा लेकिन जल्दी मिलेगा, तो ये भी आपका एडवर्ब है। और
एक और एग्जांपल करते हैं। वो गुस्से से मेरी तरफ देख रहा है, इसको करें। वो को क्या कहेंगे? वो को बच्चों ये देखें, ही है, ही इज़, मैं सिर्फ वर्ब लिखूंगा, आपने एडवर्ब बताना। ही इज़ लुकिंग एट मी, ही इज़ लुकिंग एट मी। आगे गुस्से से इधर लगाना है। एंग्री होता है नाराज़, गुस्से वाला बंदा, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? एल वाई लगाएं इसके आगे, एंग्रीली। ही इज़ लुकिंग एट मी एंग्रीली, वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है। शाबाश। एक और सेंटेंस लिखते हैं। बोल रही है, यानी कि एक लड़की है, वो बात कर रही है, स्पीकिंग। शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही है। कैसे बोल रही है? बड़ी शाइस्तगी से बोल रही है। पोलाइट होता है शाइस्ता, तो कैसे बनेगा? एल वाई लगाएं पोलाइट के आगे, पोलाइटली। शाबाश। शी इज़ स्पीकिंग पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली। अच्छा जी, वो शख्स जॉब कर रहा है ईमानदारी से, ईमानदारी से। ऑनेस्टली, गुड गुड गुड। अब आपको समझ आ गया। ऑनेस्टली, डिफरेंट वर्ड्स के आपको बताने के बाद आपको समझ आ गया कि एडजेक्टिव के साथ हम LY लगाएं तो वो एडवर्ब बन सकता है। अच्छा जी, अली जॉब कर रहा है, कैसे कर रहा है जॉब? ऑनेस्टली। अभी हम यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। अली जॉब कर रहा है ऑनेस्टली, और आप लोग सुन रहे हैं बड़ी तवज्जो से, इसका कैसे करेंगे? वी आर लिसनिंग, लिसनिंग इसका एडवर्ब लगाएं। हम सुन रहे हैं तवज्जो से। तवज्जो से कैसे होता है? अटेंटिव होता है। अटेंटिव होता है, जो बड़े ध्यान से सुनने वाला शख्स होता है उसको अटेंटिव कहते हैं। अटेंटिव, तो उसका एडवर्ब कैसे बनेगा अटेंटिव का? अटेंटिव, अटेंटिवली। शाबाश, अटेंटिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली सुन रहा है, ठीक है। और अगर हो कि वो पढ़ रहा है बड़े एहतियात के साथ, फिर क्या होगा? ही, अब मैं लिखता हूँ, ही इज़ रीडिंग, एहतियात के साथ। केयरफुल होता है इसका एडजेक्टिव, केयरफुली। शाबाश। ही इज़ रीडिंग केयरफुली, केयरफुली। बच्चों समझ आती है इस बात की? अभी हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको कुछ वर्ब्स दूंगा और आपने उन वर्ब्स के एडवर्ब्स लगाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको उनके एडजेक्टिव भी दूंगा। उन एडजेक्टिव के आगे आपने LY लगा के वर्ब को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैसे टीचिंग नाइसली, टीचिंग हैप्पीली, टीचिंग वंडरफुली हो सकता है, बैडली हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑनेस्टली हो सकता है, बड़ी ईमानदारी से एक बंदा पढ़ा रहा है आपको। स्लोली हो सकता है, फास्टली नहीं होगा, फास्ट ही होता है इसका, ठीक है। ये फास्ट एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसमें LY नहीं लगता, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है। इस लेक्चर को हम अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, just share with your friends. Take care.